हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है सेजाम। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रिसमस के दिन बर्फबारी के बीच मिस्टर सिबाना अपने दोनों बेटे सीड और थार्ड के साथ अपने फादर के यहाँ जा रहे थे। थार्ड एक बॉल के साथ खेल रहा होता है, तभी मिस्टर सिबाना उसे कहते हैं कि उन्होंने उसको कहा था कि अपने दादू के यहाँ खिलौना लेके मत आना, और उस पे थार्ड बोलता है कि आज तो क्रिसमस है। तभी सीड उससे बॉल छीन लेता है। इस वजह से थार्ड रोने लगता है, लेकिन उसके डैड उसे एक बात कहते हैं कि तुम्हें कभी भी रोना नहीं चाहिए, अपने हक को छीनना चाहिए, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि जो तुम चाहो वो तुम पा सको। इन बातों को सुनकर सीड थार्ड को उसकी बॉल को वापस कर देता है। तब थार्ड अपने बॉल को देखने लगता है तो उसको अंदर से कुछ कोऑर्डिनेट्स नजर आते हैं और वो अपने भाई से कहता है कि उसके बॉल को खराब कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि उसका भाई और डैड दोनों गायब हो चुके हैं और कार अचानक से बहुत तेज बढ़ने लगती है और कार के शीशे बर्फ से ढक जाते हैं। जब कार रुकती है तो थार्ड बाहर निकलता है और बाहर काफी सुनसान होता है। थार्ड एक टेम्पल की तरफ आगे बढ़ता है। उससे वहाँ एक कैटरपिलर दिखाई देता है और एक आवाज उससे पुकार रही होती है। वो उस आदमी से मिलके पूछता है, आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? वो आदमी उससे कहता है कि उसका नाम सेजाम है और वो जादूगरों के कबीले का इकलौता वारिस है और उसका फर्ज है कि 7 भयंकर पापों से दुनिया को बचाना है, और वो काफी बुढ़ा हो चुका है, इसलिए वो किसी सुरमा को अपनी शक्तियाँ देना चाहता था। थार्ड राजी हो जाता है। तभी सेजाम बोलता है, शक्तियाँ लेने से पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारा नियत साफ है और इरादे नेक है। और तभी वहाँ पर थार्ड अपने आंखों के सामने एक मैजिकल बॉल दिखती है। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसके सामने जाने लगता है और तभी उसके कानों में वो बुरे 7 पाप चिल्लाने लगते हैं, जिनका नाम होता है घृणा, ईर्ष्या, लोभ, लालच, निंदा, आलस और गुस्सा। वो उसे कहते हैं कि तुम हमें चुनो, उस बुढ़े को नहीं। हम तुम्हें बेशुमार ताकत देंगे जिसका तुम हकदार हो, जो तुम्हें चाहिए। इन बातों को सुनकर थार्ड उनकी ओर आकर्षित हो जाता है और वो उनके पास चला जाता है। मगर तभी वहाँ पर सेजाम बीच में आ जाता है और उससे कहता है कि तुम नेक दिल नहीं हो, तुम्हारे दिल में खोट है। अगर तुम साफ दिल के होते तो तुम उनके द्वारा दिए गए पावर को नहीं चुनते, यहीं पर ठुकरा देते, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे शक्तियों के लायक नहीं हो, इसलिए तुम्हें मैं तुम्हारी दुनिया में वापस भेजता हूँ। तभी उसका आँख खुल जाता है और वो कार के अंदर अपनी बॉल को ठोकने लगता है, उसे मारने लगता है और कहता है कि मैं इस लायक हूँ, मुझे वो शक्ति चाहिए, मुझे उनकी जरूरत है। और उसे ऐसा करते देखकर उनके डैड का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसी वजह से उनका कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। और उस एक्सीडेंट के चलते वहाँ पर मिस्टर सिबाना की टांगे टूट जाती है, वो अपाहिज हो जाते हैं। उसका बड़ा भाई सीड इस सब का जिम्मेदार थार्ड को बताता है। वो कहता है कि आज अगर तुमने अपना रवैया ठीक रखा होता तो आज हमारा ये हालत ना होता। उस समय थार्ड को उस बॉल में एक मैसेज दिखता है, फाइंड अस। उधर एक शैतान सेजाम को कहता है कि तुम्हारी शक्तियाँ कमजोर हो चुकी है और तुम हमें ज्यादा देर तक कैद नहीं रख पाओगे। ये सुनकर सेजाम अपनी शक्तियों को कहता है कि जाओ एक साफ दिल वाले इंसान को लेकर आओ, और अपनी छड़ी जमीन में पटक देता है। कहानी शिफ्ट होती है और हमें आज का फिलाडेल्फिया शहर दिखाया जाता है। एक लड़का विल्ली पुलिस को बुलाकर एक दुकान में बंद कर देता है और उनकी गाड़ी में एक एड्रेस को ढूंढता है। जब उसको राचेल के बारे में कुछ जानकारी मिल जाती है तो वो फिर वहाँ से निकल जाता है। उस एड्रेस पे जाकर वो अपने बचपन को याद करने लगता है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब वो 4 साल का था वो अपनी माँ के साथ एक मेले में गया था
और वो एक खेल खेल रहे थे। तब वहाँ पर बिल्ली अपनी माँ से कहता है कि मुझे एक शेर चाहिए, लेकिन तब उसकी माँ कहती है कि बेटा मेरा निशाना उतना अच्छा नहीं है, मगर मैं तुम्हें जो भी चीज ला कर दूंगी वो बहुत ही अच्छा होगा। और इसके साथ ही उसकी माँ एक छोटी सी बॉल जीत जाती है, जो कि एक छोटा सा कॉम्पास होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे तो शेर चाहिए था, मगर तब राचेल कहती है कि बेटा ये तो शेर से भी अच्छा गिफ्ट है, इससे तुम अपना खोया रास्ता भी ढूंढ सकते हो। ये कहकर दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। बिल्ली कहता है कि मैं अपनी माँ का गिफ्ट कभी नहीं खोने दूंगा। और तभी वहाँ पर काफी सारी भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपना बॉल जमीन पर गिरा देता है। बिल्ली अपने बॉल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और थोड़ी देर में बॉल भी मिल जाता है, लेकिन उसकी माँ उससे काफी ज्यादा दूर हो चुकी थी। इस वजह से वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस उसकी माँ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिल्ली फ्लैशबैक से वापस आ जाता है और उस एड्रेस पे जाता है। वो उस घर में जाता है और डोरबेल बजाकर कहता है कि आप मेरी खोई हुई माँ हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक काली औरत उसके सामने आती है और वो उसे कहती है कि बेटा मैं किस एंगल से तुझे तेरी माँ लगती हूँ। इस बात से बिल्ली काफी निराश हो जाता है और वो वापस अपने अनाथालय आ जाता है। और तभी वहाँ पर उसकी हेड बताती है तुम आज तक 6 बार बड़े बड़े घरों से भाग चुके हो, तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा बदमाश लड़के हो, मगर ये फैमिली तुम्हें एक मौका देना चाहती है, क्या तुम उनके साथ जाना चाहोगे। और फाइनली बिल्ली हाँ कह देता है और वो उस फैमिली के साथ उनके घर चला जाता है। और उसे पता चलता है कि वो भी कभी अनाथ थे और साथ ही उनके घर में 5 और बच्चे भी रहते हैं, जिनका नाम था डाला, मैरी, यूजीन, पेड्रो और फ्रेडी। और वो सबसे मिलता है। फ्रेडी अपनी एक टांग खो चुका होता है, इसलिए वो बैसाखी के सहारे चलता है, लेकिन वो सुपर हीरोज की काफी बड़ा फैन है। उसके पास एक बैटरैंक भी होता है और साथ ही सुपरमैन का एक गोली भी होती है, जो कि उससे टकराकर चपटी हो गई थी। वो ये सारी बातें बिल्ली को बताता है, मगर बिल्ली उसके बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। और उसके बाद सब लोग खाने पर बैठते हैं। तब वहाँ पर विक्टर, जो कि इस परिवार का मुखिया होता है, वो अपनी फैमिली के सभी के हाथ सामने लाने के लिए बोलता है और वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि इस दिन का, इस खाने का और साथ ही इस फैमिली का शुक्रिया जो आज आपने हम सबको दिए हैं। मगर बिल्ली अपने हाथ आगे नहीं करता। उसे ये लगता है कि ये फैमिली उसकी नहीं है, उसकी माँ आज भी जिंदा है, जिसे वो ढूंढ कर रहेगा। अगले दिन वो सभी स्कूल में जाते हैं, जहाँ पर सभी अपने अलग अलग क्लासेस के अंदर होते हैं। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम के शिवाना की तरह, जो कि थर्ड अब एक डॉक्टर शिवाना बन गया था। साथ ही वो उन्हीं तरह के लोगों पर अपनी रिसर्च कर रहा होता है, जो कि उन्हीं गलियारों और साथ ही उस बुढ़े जादूगर से मिले थे। और तभी वहाँ पर उससे एक लड़की मिलती है। वो भी अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करती है। वो बताती है कि मैं ऐसी ही एक जगह पे पहुँच गई थी जहाँ पर छत नहीं थी, सब कुछ पहाड़ जैसा लग रहा था और वहाँ पर एक बुढ़ा जादूगर था और वो मुझसे कह रहा था कि तुम्हारा दिल साफ है, क्या तुम एक नेक दिल इंसान हो। उसने मुझे चेक करने के लिए एक बॉल के सामने खड़ा कर दिया, लेकिन ना जाने क्यों मैं उसके टेस्ट पास नहीं कर पाई और उसने मुझे मेरी दुनिया में भेज दिया। और ये भी बताती है इसका एक वीडियो उसके पास है। जब डॉक्टर शिवाना उस वीडियो को देख रहा होता है, वो नोटिस करता है कि उस घड़ी के अंदर वही कोऑर्डिनेट्स थे जो उसने पहले भी देखे थे। उसके रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आज तक 56 लोग उस जगह पर मौजूद थे, जहां पर उस बुढ़े सेजाम ने उन सभी को पावर देने का वादा किया था, मगर उनमें से आज तक किसी को भी वो पावर नहीं मिला, क्योंकि किसी का दिल साफ नहीं था, सबकी नियत में खोट थी। डॉक्टर शिवाना को पता चल जाता है कि वो टोटल 7 कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कि 7 बार बदले गए थे। अगर उसे सही कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो वो उस जादुई दुनिया को जाने वाला दरवाजा खोल सकता है। ये बातें सुनकर उसकी असिस्टेंट उस पे हंसने लगती है। उसे कहती है कि ये सब बकवास है और वो उस दरवाजे पर गलती से अपना हाथ रख देती है, मगर जैसे ही वो वहाँ पर हाथ रखती है वो पूरी तरीके से धूल बन जाती है। और तब शिवाना का शक यकीन में बदल जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि वो जगह सचमुच में है, इसीलिए वो उसके अंदर एंटर कर जाता है और वो उस बुढ़े जादूगर के पास पहुंच जाता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना,
और वो जादूगर पहचान जाता है और कहता है कि तुमने कैसे जरूरत की मेरे राज्य में घुसने की। सिवाना कहता है मैं वही लड़का हूँ जो 1974 में तुम्हारे पास में आया था, मगर तुमने मुझे कहा कि तुम लायक नहीं हो, तुम्हारा दिल साफ नहीं है, तुम्हारे मन में खोट है, इसकी वजह से तुम्हें यहाँ से वापस भेजा जाता है। मगर देखो आज मैं तुम्हारे सामने हूँ, मगर तुम्हारी शक्तियों का वारिस बनने नहीं, उन बुरी शक्तियाँ का जिन्होंने मुझे बुलाया था। ये कहकर वो उस बॉल के पास जाता है। तभी उस बॉल पर से सुरक्षा कवच धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उसी के साथ ही वो 7 बड़ी बड़ी पापी शक्तियाँ आजाद हो जाती है और सिवाना के अंदर समा जाती है। उस वजह से सिवाना बहुत शक्तिशाली हो जाता है और बुढ़े जादूगर को वहीं अपनी शक्तियों से गिराकर नई राह पर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम बच्चों का स्कूल देखते हैं, जहाँ फ्रेडी और बिल्ली कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं और वो सब लोग कैंटीन से बाहर आ जाते हैं और तभी फ्रेडी का एक कार से छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी से 2 लड़के निकलकर फ्रेडी को मारने लगते हैं और कहते हैं कि उसे कौन बचाएगा। तभी बिल्ली आके उन लड़कों को मारकर भाग जाता है, पर वो लड़के भी उसके पीछे भागने लगते हैं। बिल्ली उन लोगों को चकमा देकर एक मेट्रो में घुस जाता है। मेट्रो चलने लगता है और कुछ देर बाद वही कोऑर्डिनेट्स बिल्ली को दिखाई देते हैं और मेट्रो उस गुफा में पहुंच जाता है। बिल्ली उतर के उस जादूगर के पास जाता है। वो जादूगर उसे कहता है कि वो बुरी शक्तियाँ का रखवाला है, लेकिन अब वो अपनी शक्तियाँ एक ऐसे इंसान को देना चाहता है जो कि नेक इरादे और साफ दिल का हो, और उसे बताता है ये पाप है जो कि इस दुनिया पर कहर बरसा सकता है, मगर मैंने अपनी शक्तियों से उन्हें यहाँ पर रोक रखा था। ये बात आज से हजारों साल पुरानी है, जब हम सभी भाई बहन साथ में लड़ा करते थे। ये उन सभी के ताकत है जो कि आज इस दुनिया में मेरे साथ में मौजूद नहीं है। एक बार हम सभी भाई बहन अपनी शक्तियों के साथ में एक सुरमा को बनाया ताकि वो इंसानों की भलाई कर सके, मगर उसने उल्टा ही किया। उसने कुछ 7 ऐसा पाप बना दिए जो कि इंसानों पर भारी पड़ने लगे, मगर हम सातों ने मिलकर उन 7 पापों को पकड़ लिया और उन्हें इस जादुई गोली में कैद कर लिया। मगर अब मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास में अब बहुत कम समय बचा है और मैं अपना एक नया सुरमा ढूंढ रहा हूँ। अब जल्दी मेरा नाम बोलो सेजाम और मेरी ये सारी ताकत तुम्हारी हो जाएगी। और उस छड़ी को पकड़कर उसका नाम बोलने के लिए कहता है और बिल्ली उसका नाम लेते ही उसके अंदर सारी शक्ति आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो एक सुरमा खड़ा होता है जो कि बिल्ली ही था, लेकिन अब वो अचानक से एक बड़ा आदमी बन गया था। वो जब अपने आप को देखता है तो बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि अब वो पुराने शरीर में नहीं एक बिल्कुल नया शरीर में होता है। तभी वहाँ से धूल बनकर वो जादूगर अपनी छड़ी को छोड़कर वहाँ से गायब हो जाता है। बिल्ली भी काफी ज्यादा डर जाता है, तो वो भी छड़ी को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और उसी ट्रेन स्टेशन पर पहुँच जाता है जहाँ से वो इस जगह पर आया था। वो सीधा घर जाता है और फ्रेडी के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो जानता था कि फ्रेडी एक ऐसा सदस्य है जिसको सुपर हीरो के बारे में काफी इंफॉर्मेशन होता है। वो उसको बोलता है कि जब रात में सब खाना खाकर सो जाएंगे तब मुझसे घर के बाहर आकर मिलना, मुझे तुमसे बात करनी है। और जब सभी घर वाले सो जाते हैं तो फ्रेडी बिल्ली के पास जाता है और वो उसे कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त नहीं हो। वो तो छोटा सा 14 साल का लड़का था, लेकिन तब बिल्ली उसे विश्वास दिलाता है कि तुम्हारे पास में एक सुपरमैन की गोली थी जो कि चिपटी हो गई थी, वो आज भी मेरे पास है। ये देखकर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं ही बिल्ली हूँ। लेकिन वो गोली गलती से गटर में गिर जाती है, लेकिन इसी के साथ ही फ्रेडी को यकीन भी आ जाता है कि वही बिल्ली है जो कि अब एक सुपर हीरो बन चुका है। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास कौन कौन से सुपर पावर है, क्या तुम उड़ सकते हो और या फिर क्या तुम अपनी आंखों से लेजर छोड़ सकते हो, आखिर तुम्हारे पास कौन कौन से सुपर पावर है। बिल्ली कहता है कि मैं तो यार अभी अभी सुपर हीरो बना हूँ, तो मुझे क्या पता होगा कि मेरे पास कौन कौन से सुपर पावर है। तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ चोर एक लेडी
फ्रेडी को परेशान कर रहे होते हैं। तब वो दोनों उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। हालांकि बिल्ली पहले कभी किसी गुंडे से टकराया नहीं था, इसलिए वो वहाँ खड़ा रहकर बचकानी बातें करने लगता है, लेकिन अनजाने में वो उस आदमी को कहीं दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खड़ी लड़ी काफी डर जाती है और कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि क्या कोई मेरे सामने आया भी था। इस बात को भी यहीं पर खत्म कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो। वो कुछ पैसे देकर वहाँ से चली जाती है और जब बिल्ली और फ्रेडी को वहाँ पर 700 रुपए मिले तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इन पैसों से हम काफी अमीर बन सकते हैं। वो लोग एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं और बियर मांगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और बिल्ली उन गुंडों से भिड़ता है और दुकान के बाहर फेंक देता है और फ्रेडी ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। वो लोग बियर लेके बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें बियर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लोग उसके बदले कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को देख के बिल्ली वहाँ से भागने लगता है। वो लोग एक जगह बैठकर काफी सारे बातें करते हैं और दूसरी तरफ उसके मॉम डैड परेशान हो रहे होते हैं। और जब वो लोग घर पहुंचते हैं, डाला उनको देख लेती है और उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। बिल्ली उसे जादूगर वाली कहानी कहता है और जैसे ही वो सेजाम बोलता है तो वापस अपने असली रूप में आ जाता है। वो डाला को ये बात किसी से ना कहने के लिए बोलता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिवाना कंपनी के हेड ऑफिस में एक बोर्ड की मीटिंग चल रही होती है। तभी वहाँ पे थार्ड आता है और अपने भाई को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और अपने अंदर से बाकी सारे शैतानों को बाहर लेकर आता है। वो सभी शैतान बोर्ड मेंबर्स को एक एक करके मार के खा लेते हैं। वो अपने डैड से कहता है कि उनकी दौलत असली पावर नहीं है, बल्कि असली पावर तो वो है जो उसके पास है। लेकिन तभी उनमें से एक शैतान ईर्षा उसे कहता है कि तुम सबसे पावरफुल नहीं हो, क्योंकि जादूगर को उसका वारिस मिल चुका है और इससे पहले कि वो अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करना सीखे तुम्हें उसे मार डालना होगा, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। आखिरकार वो अपने डैड को एक शैतान के हवाले कर देता है जो कि उन्हें मार डालता है और वहाँ से वो निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल को देखते हैं। बिल्ली और फ्रेडी दोनों स्कूल से जल्दी निकल जाते हैं। वो लोग एक पुराने फैक्ट्री में जाकर पावर टेस्ट करते हैं और फ्रेडी ये सब को रिकॉर्डिंग कर लेता है। ऐसे ही वो लोग डेली करने लगते हैं और यूट्यूब में चैनल बनाकर बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। वो कभी कोल्ड ड्रिंक्स मशीन से कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं तो कभी एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं और खूब मजे करते हैं। वो एक रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं घर खरीदने के लिए, पर वहाँ पे कुछ बात नहीं बनती। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्कूल में वही दोनों बच्चे फिर से फ्रेडी को परेशान करते हैं। वो उनको कहता है कि सुपर हीरो को जानता है और उसका वो दोस्त है जिसको तुमने वीडियो में देखा होगा। वो लोग उसे सुपर हीरो को बुलाने के लिए बोलते हैं तो फ्रेडी नेक्स्ट डे के लंच टाइम में बुलाएगा बोलता है। बिल्ली को अच्छा नहीं लगता है कि उसने बिना पूछे ही अपने दोस्तों को सुपर हीरो की बुलाने वाली बात कह दी। रात को डिनर के टाइम में सब लोग सुपर हीरो की बातें करते हैं और कुछ बच्चे उसकी बुराई करते हैं जो कि बिल्ली को अच्छा नहीं लगता और वहाँ पे फ्रेडी और बिल्ली के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। अगले दिन स्कूल के बाहर फ्रेडी बिल्ली से कहता है कि क्या तुम लंच टाइम में आओगे, लेकिन वो कुछ बोले ही बिना वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि बिल्ली लोगों से अपनी सेल्फी के लिए पैसे ले रहा होता है। तभी उसका नजर मेरी पर पड़ता है जो कि एक गाड़ी से टकराने वाली होती है। बिल्ली तुरंत उसके पास जाकर उसे बचा लेता है। उसे पता चलता है कि मेरी का उस कॉलेज में एडमिशन हो गया है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसे फैमिली से दूर जाना पड़ रहा है। बिल्ली उसे कहता है कि वो सिर्फ खुद पे ध्यान दे और फैमिली की जरूरत उन्हें पड़ती है जो खुद अपना ध्यान नहीं रख सकते। स्कूल में फ्रेडी सुपर हीरो का इंतजार कर रहा होता है और फोन करके एक्टिंग करता है, लेकिन तभी एक लड़की उसका फोन उठा के सबको दिखा देती है कि ये तो बस दिखावा कर रहा था। सुपर हीरो वहाँ नहीं आता और इसलिए उन दोनों लड़कों के साथ सब उस पे हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि बिल्ली बाहर लोगों को अपना कर्तव्य दिखा रहा होता है। फ्रेडी वहाँ पे आकर उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है। वो उसे कहता है कि तुमने हीरो जैसा कोई काम
काम नहीं किया है। तो बिल्ली अपने हाथों से बिजली छोड़ता है जो कि एक बस के टायर में लग जाती है और बस पुल से नीचे गिरने लगती है। बिल्ली को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया और वो जल्दी से वहाँ उन लोगों को बचाने के लिए जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो किसी तरह उस बस को बॉल की तरह कैच करने की कोशिश करता है और लोगों को बचा लेता है। लोग बिल्ली का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन फ्रेडी उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही ये लोगों की जान खतरे में आ गई थी और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि थार्ड वहाँ पर आ जाता है और बिल्ली को अपनी शक्तियों को उसे दे देने के लिए कहता है। बिल्ली राजी नहीं होता और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ाई के दौरान बिल्ली को पता चलता है कि वो उड़ सकता है। वो फ्रेडी को देखता है और कहता है कि उससे उसकी मदद की जरूरत है। वो शहर भर में इधर उधर गिरते पड़ते एक मॉल में जा पहुंचते हैं। बिल्ली सेजाम बोलकर अपने असली रूप में आ जाता है और लोगों के बीच भीड़ में शामिल होकर वहां से निकल जाता है। थर्ड टीवी में फ्रेडी को सुपर हीरो के साथ देखता है और समझ जाता है कि दोनों के बीच कोई रिश्ता जरूर है। तभी फ्रेडी बिल्ली को ढूंढते हुए उस मॉल में आ जाता है और उसका नाम लेके बुलाता है। थर्ड फ्रेडी को पकड़ लेता है और उससे सुपर हीरो के बारे में पूछता है। उधर बिल्ली अपने घर पहुंचता है और विक्टर उसे बहुत डांटता है। मैरी और बाकी बच्चे पता लगा लेते हैं कि बिल्ली ही सुपर हीरो है। जब विक्टर रूम से निकलता है तो बच्चे बिल्ली के पास जाते हैं और यूजिन उससे बताता है कि उसके पिता जेल में हैं और उसकी मम्मी वहां से 2 स्टेशन दूर रहती है। ये सुनते ही बिल्ली तुरंत वहां से अपने माँ से मिलने के लिए निकल जाता है और विक्टर भी उसके पीछे जाते हैं और तभी वहाँ फ्रेडी आ जाता है, लेकिन उसके साथ थर्ड भी होता है। बिल्ली अपनी माँ से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे जानबूझकर वहाँ छोड़ा था ताकि पुलिस वाले उसे किसी अच्छे घर में भेज दें। उसकी माँ कहती है कि तुम तो मेरे से भी अच्छे हाल में हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम वहीं रहो। फिर बिल्ली वहाँ से निकल जाता है और फ्रेडी को फोन लगाता है और उसे पता चलता है कि वो लोग थर्ड के कब्जे में हैं। वो तुरंत उनके पास जाता है और थर्ड उसे उस पुराने मंदिर में ले जाते हैं जहाँ पे वो छड़ी पड़ी थी। थर्ड बिल्ली को सुरमा का नाम लेने के लिए कहता है और वो सारे शैतान भी बाहर आ जाते हैं। बिल्ली जब शक्तियाँ सौंपने वाला होता है तभी थर्ड के सिर पे एक ब्लेड लगती है और उसके सिर से खून निकलने लगता है, जो कि बिल्ली देख लेता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पे उसके भाई बहन उसे बचाने के लिए आ चुके हैं। बिल्ली सबको लेकर वहाँ से भागता है, लेकिन उन्हें घर वापस जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता। मैरी उससे पूछती है कि वो पहले वहाँ कैसे आया था और बिल्ली को याद आता है उसने तो बस सोचा था और यहाँ पहुँच गया था। बिल्ली फिर से एक जगह के बारे में सोचता है और वो लोग एक क्लब में पहुँच जाते हैं। वो क्लब के बाहर निकलते ही देखते हैं कि थर्ड भी वहाँ पे आ चुका है। वो लोग एक मेले की तरफ भागते हैं और थर्ड भी वहाँ आकर बिल्ली को ढूंढने लगता है। बिल्ली उससे लड़ने का फैसला करता है और कहता है कि जो फैमिली के लिए लड़ता है वही सुपर हीरो है। थर्ड अपने अंदर से शैतानों को बाहर निकालता है और वो शैतान बिल्ली के भाई बहन को पकड़ लेते हैं। जब शैतान उनको खाने ही वाले होते हैं तभी बिल्ली थर्ड से कहता है कि वो उसको अपनी शक्तियाँ देने के लिए तैयार है और आगे बढ़ता है। वो उसके सामने झुकता है, लेकिन तभी अचानक से उसे याद आता है कि जादूगर ने उससे कहा था कि उसके भाई बहन के सिंहासन अभी भी खाली है। वो तुरंत थर्ड से छड़ी छीनकर अपने भाई बहनों को अपने पास बुलाता है और उन्हें छड़ी पकड़कर उसका नाम पुकारने के लिए कहता है। सब लोग पहले बिल्ली बुलाते हैं, लेकिन फिर वो उनसे कहता है कि मेरे सुपर हीरो वाला नाम पुकारो। जैसे ही सब लोग सेजाम कहते हैं वो सब सुपर हीरो में बदल जाते हैं। वो सब मिलकर सारे बुरी शक्तियों का सामना करते हैं। बिल्ली ईर्षा नाम के शैतान को उकसाता है और वो शैतान थर्ड के अंदर से बाहर निकल जाता है। बिल्ली मौका देखकर थर्ड के आंखों से गोला निकल लेता है और सारे शैतान उसमें फिर से कैद हो जाते हैं। उस गोले को वापस उसी जगह पर रख देता है जहाँ पे सभी शैतान पहले कैद थे। वो लोग इस जगह को अपना अड्डा बना लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बिल्ली अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा है और इस बार वो भी अपने हाथ आगे लेता है और प्रे करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्कूल के कैंटीन में फ्रेडी खाना खा रहा होता है। उसके भाई बहन आ जाते हैं। बिल्ली भी वहाँ पे अपने सुपर हीरो के रूप में आता है और उसने सुपरमैन को भी वहाँ पे इनवाइट किया था, जिसे देख के सब बच्चे चौंक जाते हैं। एंड क्रेडिट्स में हम देखते हैं कि थर्ड जेल में है और तभी कैटरपिलर वहाँ आकर उससे बताता है कि शक्तियाँ पाने के और भी रास्ते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।
आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।